بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض رواه الترمذी। तमाम किस्म की तारीफ़ात बुज़ुर्गी और बड़ाई अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमें इस्लाम जैसी दौलत से माला माल फरमाया और हमारे जितने हुकूक थे वो तमाम हुकूक हम मर्दों और औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने दिए और अनगिनत दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े और सलीक़े सिखलाए और बतलाए। मोहतरम हज़रात और पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, बेटियों के मुताल्लिक़ बातें हुई गुज़श्ता जुमा कि बेटियां घरों आंगन की खुशनुमा तितलियां हैं। जिस तरह
बागों में टहलते बच्चे उनसे दिल बहलाते हैं, उसी तरह अफराद खाना बेटियों की उछलती कूदती अदाओं से दिलों को सुकून और आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। बेटियां माँ की आंखों का तारा और बाप का जिगर गोशा होती हैं। जिस तरह माली की आंखें फूलों से लुत्फ़ अंदोज़ होती हैं, उसी तरह वालिदैन की आंखें बेटियों की दीदार से भर आती हैं। यही बेटियां हैं जिनकी बदौलत दुनिया की दिलकशी में इजाफा होता है, माँ की ठंडी छाँव मिलती है, बहन का प्यार मिलता है और खातून खाना से सुकून नसीब होता है। यही बेटियां हैं जिनसे अफ़ज़ाइश नस्ल का सिलसिला जारी है और लोगों का वजूद कायम है। मेरे भाइयों, बेटियों से मोहब्बत करने वाला बाप कभी ये गवारा नहीं करता कि उसकी आंखों का तारा किसी और के आंगन में चमके, और ना ही राजो दुलार से पालने वाली मां को ये बर्दाश्त है कि वो किसी और की घर की होकर रहे। लेकिन निज़ाम कुदरत और कानून फितरत के आगे सभी वालिदैन को अपनी जबीनी खम करना पड़ती हैं, और एक दिन उनकी बेटियां उन्हें भीगी चश्म और नम आंखों में छोड़कर ससुराल चली जाती हैं, जिसे आम इस्तिलाह में रुखसती कहते हैं। रुखसती की सदा जूं ही फिजा में गूंजती है, मां की ममता को जोश आ जाता है, बाप का जिगर शक हो जाता है, भाई की मोहब्बत व शफकत को ठेस पहुंचती है, बहनों के लबों की मुस्कुराहटें छिन जाती हैं और आंखें आंसुओं का उमड़ता सैलाब बहा देती हैं। सहेलियों की महफिलें उदासी की चादर ओढ़कर मुरझा जाती हैं और आस पड़ोस की बच्चियों का दिल डूबा जाता है। न जाने किस किस के दिल में क्या क्या गुजरता है। किसी की आंखें गवाही देती है, किसी का चेहरा बता देता है, और किसी की नक्ल हरकत से मालूम हो जाता है कि इस पर गमों का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। अब रुखसत होकर चली गई। अब वही बेटियां जो कभी सबसे देर में जागा करती थी, अब उसे सबसे पहले उठना पड़ेगा। जिसने कभी अपना खुद का कपड़ा भी नहीं धोया होगा, उसे ससुराल के तमाम अफराद के कपड़े धोने होंगे। जो कभी खाना नहीं पकाया होगा, उसे पूरा किचन और मतबख संभालना होगा। अब ऐसे मौके पर, ऐसे हालात में अगर उनसे कुछ कमी बेशी हो जाए तो फिर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी, फरमाया ला यफ्रुक मुमिन मुमिना, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिना बीवी से नफरत न करे। इन करे मिन्हा खुलकन रदिया मिन्हा आखर, अगर उनकी कोई एक आदत तुम्हें बुरी लगेगी तो कोई आदत तो उसकी अच्छी भी होगी जिसे जो तुम्हें अच्छा लगे। तो जो आदत अच्छा लगे उससे तुम इस्तिफादा हासिल करो, और जो आदत बुरी लगे उसे नजरअंदाज करो। अब ये कहावत और ये तकिए कलाम हम में मशहूर हैं कि अब बेटियों के घर का पानी हम नहीं पीते। लोग कहते हैं जब ससुराल चली गई अब हम बेटियों के घर के पानी नहीं पिएंगे। आप पानी भी पियो, बेटी के घर के खाना भी खाओ, लेकिन वो हिस्सा जो जायदाद में कुरान पाक ने बेटियों के लिए मुख्तस की है वो न खाओ। वो हराम है, वो हराम है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर ये फर्ज किया है। इस्लाम से कबल अरब का मुआशरा, अरब के मुआशरे में औरत का विरासत में कोई हक नहीं था, और दलील ये दी जाती थी कि औरत कमजोर है, वो माशी और कमाने
इसी तरह घर चलाने की जिम्मेदारी उस पर नहीं है, वो अपना और खानदान का दिफा नहीं कर सकती है, उसके बस की बात नहीं है। उनके जरिए माले गनीमत हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा खानदान की दौलत में औरत वारिस नहीं हो सकती। इसी तरह कमसिन और नाबालिग बच्चे को भी विरासत से महरूम रखा जाता था। सिर्फ और सिर्फ वो जवान लड़के जो दुश्मनों का मुकाबला कर सकें वो विरासत का हकदार बनते थे। अरब का मुआशरा ही नहीं, दुनिया के सभी मुआशरों के अंदर इसी दलील की बुनियाद पर वो औरतों को हक विरासत से महरूम रखता था। इस जुल्म के खिलाफ सबसे पहले इस्लाम ने आवाज उठाई और ऐलान किया कि जिस तरह मर्दों का हक है विरासत में, उसी तरह औरतों का भी हक है। अल्लाह फरमाता है सूरह निसा आयत नंबर 7, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। रजुल की जमा रिजाल है, मर्द हजरात। मर्दों के लिए वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के छोड़े हुए माल में हिस्सा है। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। इसी तरह औरतों के लिए भी वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के छोड़े हुए माल में हिस्सा है। उसके बाद फरमाया मिम्मा कल्ल मिन्हु औ कसुर, खाह वो माल कम हो या ज्यादा हो। नसीबम मफरूदा, ये हिस्सा अल्लाह ताला की जानिब से मुकर्रर करदा है, अल्लाह ने इसे फर्द किया है। इस आयत करीमा पर आप गौर फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मर्दों का भी हिस्सा है, जो वालिदैन माँ बाप और करीबी रिश्तेदार जो कुछ माल छोड़ कर जाएं, उसी तरह वालिदैन का भी, उसी तरह औरतों का भी हिस्सा है, खा माल कम हो या ज्यादा हो। बाज़ मुफस्सिरीन और अइम्मा इकराम यहां तक कहते हैं कि अगर 10 चादर हो, 10 चादर उसमें भी तकसीम होगी। हम क्या कहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, 4-5 भाई हैं, हम ही तकसीम कर लेंगे, बहनों को बहला फुसला लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मिम्मा कल्ल मिन्हु औ कसुर, चाहे माल ज्यादा हो या कम हो, अल्लाह ने फर्द किया है तो इसे अदा करना पड़ेगा। जमाने जाहिलियत के अंदर औरतों का विरासत में कोई हक नहीं था। शुरू इस्लाम में भी इसके कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। जामे तिरमिजी की रिवायत है, हजरत साद इब्न रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का वो शहीद हो गए जंगे उहुद में। तो उसका जो भाई था वो पूरा माल हड़प लिया। हजरत साद इब्न रबी के 2 बेटी 1 बीवी। चचा जो साद इब्न रबी के जो भाई थे, इन बच्चियों के चचा, वो पूरा माल हड़प लिया। वो औरत यानी हजरत साद इब्न रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की, अल्लाह के रसूल, मेरे शोहर हजरत साद इब्न रबी जंग उहुद में शहीद हो गए, 2 बेटियां छोड़कर गई हैं, उनके भाई ने पूरा माल हड़प लिया है, इन बच्चों को कुछ भी नहीं दिया, इन बच्चियों को। अब बगैर माल के मैं इन बच्चियों का निकाह कैसे कराऊं? बगैर माल के निकाह तो होगा नहीं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इस मसले का जरूर हल नाजिल करेगा, कोई हुक्म जरूर नाजिल होगा। चुनांचे सूरह निसा आयत नंबर 11, 12 और सूरह निसा की आखिरी आयत नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन। आप तवज्जो से सुनिए, ये किसी मौलवी का और किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है। आप जो बहनों का माल हड़प कर बैठ गए हैं, और वही जो मैंने तमहीदी कलिमात में कहा, वो आंखें रोने लगे, धोने लगे, वो उसी वक्त तक रुखसत हो गए, अब रिश्ता भी खत्म। क्यों? बाप की जायदाद के लिए। बहुत कम ऐसे हैं
कि इन मसाइल पर लोग सवाल करते हैं या इन मसले पर कहीं कोई खुतबा होता है। क्यों? इसलिए कि हम पूरा माल हड़प लिए हैं, देने के लिए तैयार नहीं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब हमसे अपना हक मांगती है, हम रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 11 आयत करीमा पर आप तवज्जो दीजिए, आप गौर कीजिए। यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है। कौन करता है? कोई मुफ्ती नहीं, कोई आलिम मौलवी नहीं। यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे वसीयत कर रहा है। अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है तुम्हारे औलाद के सिलसिले में, लिद्दकर मिस्लु हद्दिल उन्सयैन, कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। अगर एक आदमी का एक बेटा एक बेटी है तो पूरा माल 3 हिस्सों में तकसीम होगा, 2 हिस्सा बेटे को, 1 हिस्सा बेटी को। ये क्यों है? इसमें हिकमत क्या है आगे बयान करूंगा। उसके बाद फरमाया फइन कानत तस्नतैन फलहुन्न सुलुसा मा तरक, अगर सिर्फ 2 ही बेटियां हो या 2 से जायद हो, बेटा नहीं है 2 बेटी है या 2 से जायद बेटियां हैं, तो दोनों बेटियों को 2 सुलुस 2 तिहाई मिलेगा। वही निकान तो वाहिदतन, अगर सिर्फ एक बेटी है, बेटा भी नहीं और बेटियां भी नहीं, सिर्फ एक बेटी, फलहन निस्फ, तो उसके लिए आधा। हज़रत साद इब्न रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया, कहते साद इब्न रबी के बेटियों को 2 तिहाई दो, 2 सुलुस उनको दो, और उसकी बीवी हज़रत साद इब्न रबी की बीवी को 8वां हिस्सा दो, सुमुन अता करो। आगे इसकी तफसील बयान करूंगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इसको फर्द करार दिया, कहा फरीदतम मिन अल्लाह, वसीयतम मिन अल्लाह। हर आयत में आपको मिलेंगे अल्लाह ने फर्द किया, अल्लाह ने तुमको वसीयत की। अब अल्लाह तबारक व तआला ने यह फैसला कर दिया कि मर्दों के जिस तरह हुकूक हैं वालिदैन और अपने करीबी रिश्तेदार के छोड़े हुए माल में, उसी तरह औरतों के भी हक हैं वालिदैन और करीबी रिश्तेदार के छोड़े हुए माल में, चाहे माल कम हो या ज्यादा हो। मिम्मा कल्ल मिन्हु औ कसुर, इसे याद रखना। नहीं मेरे वालिद थोड़ा एक ही खेत छोड़ के गए हैं, उनमें तुम बहनों को क्या हिस्सा? नहीं, मुफस्सिर बाद उलमा के 10 चादर अगर वालिद छोड़े हैं उसमें भी हिस्सा होगा। यहां रुककर जुमला मोतरदा के तौर पर एक अहम बात बताना चाहता हूं कि इल्म फराइज जो हैं इसे सीखना फर्ज है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की सही रिवायत, आपने फरमाया तअल्लमुल फराइद वल कुरान। एक एक हदीस के अल्फाज पर आप गौर कीजिए, एक एक लफ्ज पर। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तअल्लमुल फराइद वल कुरान, तुम फराइज सीखो और कुरान सीखो। पहले किसका जिक्र हुआ? कुरान का या फराइज का? पहले फराइज का, बाद में कुरान का। लेकिन कुरान के अंदर ही फराइज का जिक्र है। जब आप फराइज सीखने जाएंगे तो आपको कुरान सीखना आ जाएगा। आज हम कुरान सीखते हैं, बड़े बड़े कुर्रा हैं, हुफ्फाज़े किराम हैं, एक नहीं 100 मिलेंगे आपको। फराइज का आलिम ढूंढने से भी एक आध मिलेंगे आपको, चराग लेके ढूंढना पड़ेगा आपको। अल्लाह के नबी ने तअल्लमुल फराइद वल कुरान, तुम इल्म फराइज सीखो और कुरान सीखो। व अल्लमुन नास, और खुद सीखने के बाद लोगों को सिखा। फ़इन्नी मक़बूद, क्योंकि मैं वफात पा जाऊंगा, मैं अभी हूं तुम्हारे दरमियान, सीखो, मैं तुम्हें तालीम दूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं फौत हो जाऊंगा, मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, इसीलिए मेरे रहते हुए तुम लोग सीखो और दूसरों को सिखाओ। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लोग नहीं सीखोगे मैं दुनिया से चला जाऊंगा, ऐसे मसाइल आएंगे, तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ होगा, तुम फितने में मुब्तला हो जाओगे। एक हदीस के अंदर फरमाया कि इल्म फराइद निस्फ दीन है, आधा इल्म है। एक हदीस के अंदर फरमाया
आपने कि इल्म फराइज ही दीन है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस फन में काफी महारत रखते थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदालत में जब इस तरह की मुकदमे आते, आप खुद फैसला फरमाते या कहते कि ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखो, वो महारत रखते हैं। वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि ज़ैद बिन साबित के पास जाओ, उनसे अपने मसला का हल करो। असलाफ पूछते थे पहले बच्चों से, तालिब इल्म से, हल तअल्लमतल कुरान, क्या तू कुरान सीख रहा है? बच्चा कहता कि नाम, हाँ सीख रहा हूँ। हल तअल्लमल फराइद, हाँ अब बताओ इल्म फराइज सीखते हो? इल्म फराइज सीखो। कुरान सीख गए, अब इल्म फराइज सीखो। सीखने के बाद लोगों को सिखाओ और औरतों के, ख़वातीन के जो हक हैं वो हक उन्हें अदा करो। अब तरका, विरासत कहते हैं उस माल को जो इंसान छोड़कर दुनिया से चला जाता है। अब हम क्या करते हैं, जिंदा रहते हुए तकसीम कर दिए, मरे ही नहीं, तो तरका कहाँ? इसमें इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ यह है कि अगर आप माँ बाप हों, आपने पूरे बच्चों में बच्चियों में माल तकसीम कर दिया आपने, अब आप हो गए बीमार, एक बच्चा भी नहीं पूछेगा, अब आपके पास कुछ नहीं है, सारे बच्चों में बच्चियों में गलती कभी मत कीजिए, मरते दम तक अपना माल मत छोड़िए। आप की वफात के बाद तब वो तरका होगा, तब वो विरासत तकसीम होगी। अगर ये गलती आपने की, हमने अपनी आंखों से देखा है, इलाज मुआलजा करने के लिए कोई बेटा या कोई बेटी या कोई और जो हक जो माल लिए बाप की कमाई से तैयार नहीं है, क्योंकि अब आपके पास माल नहीं है। माल रखो, वफात पा जाओ दुनिया से खुशी खुशी, अपने माल से इलाज मुआलजा कराइए, सब कुछ कराइए। अब जब कोई इंसान दुनिया से रुखसत हो गया, वफात हो गई, अब मैयत के मुतालिक 4 हुकूक हैं। अब मर गए, चलो चलो माल तकसीम करो, मुझे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। वो बेटा जो कभी बाप का कभी एक गिलास पानी भी नहीं दिया होगा, वो दूर दराज कहीं रहा था, वो भी मरने के फौरन बाद आ गया, लड़ाई झगड़ा। वो देखे नहीं आप, कब्रिस्तान में लड़ाई झगड़ा हो रहा था व्हाट्सएप के अंदर, भाई भाई कब्रिस्तान में लड़ने लगे कि चलो बाप के जायदाद का जल्दी तकसीम किया जाए। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। जब कोई आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया है, अब मैयत के मुतालिक 4 हुकूक हैं। पहला हक तजहीज़ तकफीन, मैं मरूंगा, मेरे माल से मेरा कफन दफन होगा, कब्र खोदने वाले की उजरत मेरे पैसे से अदा करना, मैं मरूं, मेरी कमाई से मेरा कफन होना, यह तजहीज़ तकफीन। इसमें कंजूसी से काम नहीं चलेगा। आज भी कफन पहनाने के लिए लड़ाई होती है और कहते हैं कफन का बहुत महंगा है कपड़ा, कोई महंगा नहीं है। वो इंतजार करते हैं कोई दूसरा मुझे कफन पहनाए, खुद की कमाई की कफन पहनो। तजहीज़ तकफीन ये पहला हक है। मैयत के तरका में से, विरासत में से पहले मैयत की तजहीज़ तकफीन। दूसरा कर्ज की अदायगी। 2 तरह के कर्ज होता है, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद के ताल्लुक। हुकूकुल्लाह, हज फर्द हो चुका था, बाप की नीयत थी हज करूंगा, वालिदा की नीयत थी हज करूंगा, नहीं कर सका, पहले हज करो, पहले हज करो। ज़कात फर्द हो चुका था, 1 साल भी हो गया था, लेकिन ज़कात अदा करने से पहले पहले वो दुनिया से रुखसत हो गया है, पहले ज़कात अदा करो। उसके बाद हुकूकुल इबाद में जो कर्जा है, लेन देन, इंसान की जिंदगी का यह अहम हिस्सा, इसके बगैर आप कारोबार बिजनेस तैयार कर नहीं सकते। इसीलिए लेन देन की आयत सबसे बड़ी आयत है सूरह बकरा, आमन रसूल बिमा उनज़िला इला रब्बिही, उसकी पहली की आयत।
एक सफ़ा की आयत है, इतनी आयत है, इतनी एक सफ़ा की आयत है। लेन देन के बारे में लिख लिया करो। कारोबारी आदमी हो, बिजनेस याद कर रहे हो, किसको देना है किसको लेना है, आज बहुत आसान है। आपके पास जो है सिस्टम है पूरा, आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पूरा उसके तफसील के साथ लिख दो, मुझे फलां से इतना लेना है, फलां को इतना देना है, वो अदा करना होगा। अगर आपको अपने वालिद वालिदा और अपने करीबी रिश्तेदार से मोहब्बत है तो फिर आप कभी ये ना चाहेंगे कि उनकी कर्ज की अदायगी के पहले ही हम हिस्सा कर लें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे मकरूज शख्स की, जाओ तुम अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ लो। लेकिन जब माल गनीमत में माल आने लगा तो अल्लाह के नबी ने, मैं उसका जामिन, मैं अदा करूंगा। अल्लाह के एक बहुत सारी हदीसें हैं उनकी कर्ज मकरूज के मुतालिक, बहुत सारी हदीसें, सिर्फ एक हदीस आपको पढ़कर सुना तो सही मुस्लिम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है, फिर जिंदा हुआ, फिर शहीद हुआ, फिर जिंदा, फिर शहीद, तीन मर्तबा अगर किसी को शहादत की मौत नसीब हो जाए और अगर उसका कर्जा का बोझ हो, वो मकरूद हैं, तो जन्नत जाना तो दरकिनार, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगे। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसीलिए पहले तजहीज़ व तकफीन, उसके बाद कर्ज की अदायगी, उसके बाद तीसरे नंबर पर वसीयत, वसीयत की अदायगी। मरने वाला वसीयत कर रहा है, फलां आदमी को इतना दे देना, मैं वसीयत कर रहा हूं, फलां मस्जिद को, फलां मदरसे को, फलां गरीब को, फलां यतीम को वसीयत कर रहा है वो। अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर जिक्र किया है, जब तुम लोग माल अपने आप में तकसीम करो तो जो मिस्कीन, जो यतीम हैं, उनका भी ख्याल रखो। वसीयत नहीं भी किया है तो पहले उन लोगों को कुछ कुछ दे दो, थोड़ा थोड़ा दे दो। ये तुम्हारे मरने वाले जो मरहूमीन हैं उनको फायदा होगा। ये वसीयत है। वसीयत, मरने वाला पूरे माल की वसीयत नहीं कर सकता है, आधे माल का भी नहीं कर सकता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला बीमार हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए गए। उसकी एक बेटी थी, हज़रत साद की एक ही बेटी थी। हज़रत साद कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं अपना पूरा माल अल्लाह की राह में वक्फ करता हूं। आपने फरमाया कि नहीं। कहा कि आधा, कहा कि नहीं, कहा कि सुलुस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं हदीस के अंदर, फस्सुलुसु वस्सुलुसु कसीर, हाँ तिहाई हिस्से में करो लेकिन ये भी ज्यादा है। इसीलिए इब्न अब्बास कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी ने तिहाई हिस्सा यानी पूरे माल को 3 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा में तुम जो है वसीयत कर सकते हो। इब्न अब्बास कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी ने कसीर कहा कि तिहाई हिस्सा भी ज्यादा है, तो तुम रुबों में, चौथाई हिस्से में तुम क्या करो, वसीयत करो। अगर वालिदैन या करीबी रिश्तेदार कोई वसीयत कर गए हैं तो पहले माल तकसीम होने से पहले उस वसीयत को पूरा करना होगा, मुकरना नहीं है। आप और हम मुकरते हुए लोगों को भी देखे हैं। चौथा हक क्या है? अब माल तकसीम होगा। पहला तजहीज़ व तकफीन, दूसरा हक कर्ज की अदायगी, तीसरा हक वसीयत की अदायगी। अब माल तकसीम होगा। अब ये माल तकसीम कैसे करेंगे? जिस तरह दूसरे उलूम के अरकान होते हैं, असबाब होते हैं, मवाने होते हैं, उसी तरह इस इल्म के भी अरकान हैं, असबाब हैं, मवाने हैं, शराइत हैं। मुख्तसर वक्त में आइए ख़त्म करता हूँ। अरकान 3 हैं, अल-मुवर्रिस, अल-वारिस, अल-मौरूस। मुवर्रिस वो मैयत जो जायदाद छोड़ के दुनिया से चला गया। अल-वारिस वो शख्स जो मैयत की जायदाद का हकदार बन रहा है। मुवर्रिस वारिस हो गया। अल-मौरूस वो माल, वो जायदाद
अब मुहद्दिस उलमा कहते हैं कि चाहे वो ज़मीन की सूरत में हो, चाहे जेवरात की सूरत में हो, चाहे करेंसी और पैसे की सूरत में हो, चाहे घर जो है किसी भी सूरत में हो, ये 3 अरकान हैं। अल-मुवर्रिस वो आदमी जो दुनिया छोड़ के चला गया और जिसकी जायदाद अब लोग असहाबुल फराइद में तकसीम होंगे। अल-वारिस जो हकदार बन रहा है। अल-मौरूस जो माल है, जायदाद है, तरका हैं। शराइत भी इसी तरह के 3 हैं। मरने का इंतजार करना है, पहले उस शख्स को वफात पाने दो, उसके बाद जो वारिस होंगे उसको बाहयात होना जरूरी है, जिंदा रहना है। इसलिए मसला क्या है, एक आदमी के 3 बेटे हैं, मिसाल के तौर पर वालिद के रहते हुए एक बेटा फोत हो गया, अब मिलेगा? नहीं मिलेगा। पोते को नहीं, वो मजलूम मिरास। हाँ, दादा वसीयत कर सकता है कि मेरे पोते को, जो मेरा बेटा मुझसे पहले फोत हो गया, वो तो अब असहाबुल फराइद में नहीं है, वो तो वारिस नहीं है, तो मेरे पोते को इतना दे देना। अब अल्लाह तबारक व तआला, उलमा कहते हैं अल्लाह देखना चाहता है जो रिश्तेदार वारिस हुए उनको, कि तुम्हारे अंदर उस बच्चे के लिए कितनी मोहब्बत है। अगर तुम क्या दे रहे हो उस बच्चे को, तो जरूरी है कि वो शख्स जिंदा रहे जो वारिस हैं। और तीसरी चीज है कि माल हो। अब माल नहीं होगा तो तकसीम क्या होगी? ये 3 असबाब हो गए, 3 शराइत हो गए, 3 अरकान हो गए, 3 शराइत, 3 असबाब हैं। अन्नसब, अन्निकाह, अलविला। नसब खूनी रिश्ता, वही वारिस होगा। ये साला, ये साली, ये रिश्ते में नहीं आएगा, ये खूनी रिश्ता, भाई और है, इंशाअल्लाह बातें होंगी उसके बारे में। खूनी रिश्ता। अन्नसब, अन्निकाह, मियाँ बीवी, मियाँ बीवी एक दूसरे के वारिस होंगे। अलविला, वो आजाद करदा गुलाम जिसे मालिक ने आजाद कर दिया, अब वो गुलाम, आजाद करदा गुलाम फौत हो गया, अब उसके जो तरका है, जो उसकी विरासत है, और उस गुलाम का शरई कोई वारिस नहीं है, तो उस आज़ाद करदा गुलाम के माल का हकदार कौन होंगे? वो आज़ाद करदा, जिसने आज़ाद किया वो आका, वो मालिक होंगे। इसे कहते हैं अलवला। असबाब 3 हो गए, अरकान भी 3 हैं, शराइत भी 3 हैं। मवाने अर्स चाहते जो विरासत में हकदार नहीं होंगे। कातिल, बाप को कत्ल कर दिया, अब वो बेटा, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो विरासत हक नहीं रखता है, वो जानबूझकर कत्ल कर दिया है, वो किसी भी रिश्तेदार को अब उसके छोड़े हुए माल का वो हकदार नहीं होगा। दूसरा, इख्तिलाफ फिद्दीन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफिर मुसलमान का और मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होगा, नहीं होगा वारिस। आप मुसलमान हो गए, आपके वालिद काफिर हैं, वो कितना भी जायदाद छोड़ जाएं, नहीं हो सकते। तीसरा, गुलाम, गुलाम की सूरत में वो विरासत का हक नहीं रखता है। ये हो गए बातें। अब असल बात जो मेरा उन्वान है कि इस्लाम में औरतों का हक़ विरासत, ये 2-4 मिनट में बात खत्म करता हूं कि देखिए असहाबुल फराइज 12 हैं, यानी कुरान और हदीस के अंदर जिसको वारिस बनाया गया है वो 12 हैं। 12 में से 8 तरह की औरतें ही हैं, मर्द हज़रात 4 हैं। तो इस्लाम ने कहाँ जुल्म किया उस पर? अब मुख्तसर, सबसे पहले बेटी, बेटी के 3 तरह के हक हैं, हुकूक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा आयत नंबर 11 अल्लाह फरमाता है लिद्दकरी मिथलु हद्दिल उन्सयैन, एक लड़के को 2 लड़की के बराबर मिलेगा। यानी अगर एक आदमी का एक बेटा एक बेटी, ये माल 3 हिस्से में तकसीम होगा। मिसाल के तौर पर बेटे को 2 दिया जाएगा, एक बेटी उसको एक हिस्सा। क्यों? इसलिए उलमा लिखते हैं अब बेटी की निकाह हो जाएगी,
उसे मुहर मिलेगा, और जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक नानो नफका खर्चा का किस पर है जिम्मेदारी? शोहर पर। अब बेटा है, बेटा को डबल मिला है, अब बेटा निकाह करेगा, बीवी को मुहर देना होगा और जिंदगी भर उस बीवी का खर्चा उठाना पड़ेगा। बल्कि और भी अगर कोई रिश्तेदार हैं, सबकी जिम्मेदारी उसके कांधों पर है। इस्लाम ने जुल्म नहीं किया है। अगर फिर उस बेटी का शोहर इंतकाल कर गया या तलाक हो गए, कुछ भी हुआ, दूसरा निकाह करे, फिर उसको मुहर मिलेगा। बेटा उल्टा है, बेटा अगर बीवी के इंतकाल दूसरी शादी करे, फिर इसे मुहर देना होगा। तो इसीलिए इस्लाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म रखा है। ये इसमें हिकमत है। बेटी बेटा अगर सब हैं तो माल तकसीम होगा तो हर बेटे को हर बेटी के मतलब कि बराबरी नहीं होगा, उसमें बेटे को एक गुना ज्यादा मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद फरमाया फ़इन कानत सनतैनि फलहुन्न सुलुसा मा तरक, अगर बेटियां 2 या 2 से जायद हों तो 2 सुलुस मिलेगा, 2 तिहाई मिलेगा। 2 बेटियां या 2 से ज्यादा, सिर्फ बेटियां ही हैं, और अगर सिर्फ बेटी है, एक बेटी है फलहन निस्फ, तो उसके लिए आधा है। ये बेटी का हक हो गया, मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूं। अब उसके बाद क्या है? बीवी है। बीवी के 2 हक हैं। शोहर इंतकाल कर गया है, अगर बच्चे हैं बच्चियां हैं हकीकी, 3 तरह के भाई बहन, 3 तरह के बच्चे होते हैं, हकीकी भाई बहन, हकीकी बच्चे बच्ची, अल्लाती भाई बहन, अखियापी भाई बहन। हकीकी 1 माँ 1 बाप, अल्लाती बाप 1 माँ 2। माँ, मेरी माँ गुजर गई, वालिद ने दूसरी शादी की, उससे बच्चे पैदा हुए, अब हम लोग क्या हो गए? अल्लाती भाई हो गए, अल्लाती भाई हो गए, क्योंकि हमारे बाप एक ही हैं, माँ 2 हैं। अखियापी भाई बहन, बाप इंतकाल कर गया, मेरी माँ ने किसी और से शादी की, निकाह कर लिया, अब उसके बच्चे हुए, हम भाई बहन के अखियापी भाई बहन हो गए। तो यहां अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हकीकी बच्चे हों, शोहर के हकीकी बेटे हैं, तो बीवी को कितना मिलेगा? सुमुन, 8वां हिस्सा मिलेगा। हज़रत साद बिन रबी की बीवी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हक दिया? सुमुन, 8वां हिस्सा, पूरे माल के 8 में उसमें 8वां हिस्सा मिलेगा। अगर बच्चे नहीं हैं, अल्लाह ने फरमाया बच्चे अगर नहीं हैं, रुबो मिलेगा, 1/4 हिस्सा मिलेगा। माँ है, बेटी का भी हो गया, बीवी का भी हो गया। माँ, अगर बच्चे हैं, मरने वाले के बच्चे हैं, माँ को सुदुस मिलेगा, 6वां हिस्सा। बच्चे नहीं हैं, 1/3 हिस्सा सुलुस मिलेगा। भाई हैं तो भी सुदुस मिलेगा। और बहुत सारी तफसीलात हैं इसके अंदर। अब ये सारी चीज़ें ये मिंबर व मेहराब से समझने में ज़रा आपको बहुत तकलीफ होगी। इसके लिए क्या है? आपको इल्म हासिल करना होगा। मैंने ये मुख्तसर बातें इसलिए कही कि आज मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, और मुसलमान वो रोशन ख्यालात रखने वाले मर्द ख़वातीन भी इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं कि इस्लाम ने औरतों को कोई हक नहीं दिया है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इस्लाम ने जो हक मिलने थे औरतों को, जितने मिलने थे उतना हक उन्हें दिया है, उतनी आज़ादी दी है जितनी आज़ादी औरतों को चाहिए थी। अब मजीद जो आज़ादी औरतों को चाहिए वो आज़ादी नहीं है, वो बेहयाई है। और इस्लाम कभी भी बेहयाई की इजाज़त नहीं देती है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप जिस तरह कुरान सीखते हैं, सिखाते हैं, उसी तरह इल्म फ़राइज़ भी सीखें, सिखाएं, और अपने बहन को, अपनी बेटियों को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को जो उनके हुकूक है वो अदा करें। आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये बड़ा अहम मसला है। आज लोग कहते हैं हमने अपनी बेटियों को जहेज़ में सब कुछ दे दिया, अब कहीं को देना, अब क्यों दे? जहेज़ हराम है। आपको किसने दिया? कहा हदीस कुरान में है कहीं कि जहेज़ दो?
आप मालदार हो, आपने बहुत कुछ दिया, गरीबों का क्या हो रहा है आजकल? आज जहेज की वजह से लड़कियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें घरों में बैठ बैठ कर बूढ़ी हो जा रही हैं। लोग ससुराल वाले आते हैं, सबसे पहले घर देखता है। तू रहेगा यहाँ के, तू बीवी को लेके जाएगा वहां? खुद रहता है किराए के मकान में, लेकिन आज लड़कियों के घर देखते हैं, घर कैसा है इसका। भाई बहन भी देखते हैं, ज्यादा बहनें हैं ज्यादा भाई है तो शादी नहीं करते। क्या मिलेगा मुझे? जहेज चाहिए। और फिर विरासत में जब आज आपने हदीस सुन ली, अब ऐसा नहीं है कि आप जाके बीवी को बोलो जाओ लेके आओ, अब जाओ लेके आओ। अब आप जहेज भी लेंगे, बीवी के हक भी लेंगे। जहेज हराम है। इसीलिए ये बहाना नहीं होगा कि मैंने अपनी बेटी को, मैंने अपनी बहन को जहेज में जो उनके हुकूक थे वो दे दे। जहेज ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये हिंदुआना रस्म है, ये जिसे तिलक कहा जाता है। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए आप जहेज विरासत का बदल नहीं कर सकते। जो उनके हक हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कहा है, यूसीकुमुल्लाह फरीदतम मिन अल्लाह वसीयतम मिन अल्लाह। ये अल्लाह ने वसीयत की है, अल्लाह ने तुम पर फर्द की है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म दे रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला से डरिए और जो हुकूक औरतों के हैं वो हुकूक उन तक पहुँचाइए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हो कि इलाहुल आलमीन तू हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम तू हमें हमारी माओं बहनों बेटियों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हम में से जो बीमार है तूने शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हम में से जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। और जब हमारी मौत आए तो हमारी ज़ुबां पर कलिमाए ला इलाहा इल्लल्लाहु आमीन इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान क़ल्बुन अल क़स्म व हुव शहीद।